सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कंचन। सभी देशवासियों को हमारी ओर से आज छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हमारे साथ छठ महापर्व पर हमारा साथ देने के लिए लोक गायिका यहां पर मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जी हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। तो बिल्कुल चंपारण की बेटी हैं आप, और आपने भोजपुरी एक दुनिया को ही एक अलग आयाम पर पहुंचाया है, और बहुत ही सुरीली आवाज है आपकी। बहुत अच्छे गीत आज तक आप लगातार गाती आई हैं। तो आज अपने विशेष कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले सर्वप्रथम आप एक छठी मैया का बहुत ही खूबसूरत सा गीत गाएं। जी जरूर। छठी माई के चरणों में हम समर्पित करते हैं, और आप सभी का प्यार, आप सभी का सम्मान बहुत मायने रखता है, इसलिए शायद कुछ कर पाते हैं। छठी मैया सावर है, सिंदूर शोभेला लीला। छठी मैया सावर है, सिंदूर शोभेला लीला, सिंदूर शोभेला लीला। अचेरा में ले ले मूंगा मोतिया, चलले पटना बाजार, चलले पटना बाजार। छठी मैया सावर है, सिंदूर शोभेला लीला, सिंदूर शोभेला लीला। पटना में किनली दौरावा, दौरा रंगल छीटदार, दौरा रंगल छीटदार। पटना में किनली सुपुलिया, सुपुली रंगल छीटदार, सुपुली रंगल छीटदार। पटना में किनले नारियलवा, नारियल जोड़े जोड़ेदार, नारियल जोड़े जोड़ेदार। पटना में किनले सब फलवा, हलवा बड़ा रसदार, हलवा बड़ा रसदार। पटना में किनले चुनरिया, चुनरी गोटा गोटादार, चुनरी लागल गोटादार। हटिया में किनले चुनरिया, चुनरी रंगल छीटदार, चुनरी रंगल छीटदार। छठी मैया सावर है, सिंदूर शोभेला लीला, सिंदूर
बिल्कुल। तो जिस तरह से आज हम इस विशेष कार्यक्रम में आप पूरा साथ दे रही हैं हमारा, देखा जाए तो नूतन जी, आज सिर्फ बिहार में ही नहीं, हर तरफ देखे तो हर तरफ ही छठ महापर्व को लेकर लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं और आज से ही नहीं, सदियों से एक तरह से कह सकती हैं, क्योंकि बिहार के लोग, भारत के लोग जहां जहां जाके बसे हैं, वहां वहां अपना एक, अपनी जो सभ्यता है, अपनी संस्कार है, अपनी संस्कृति है, उसके खुशबू, उसके सौंधापन को हर जगह उन्होंने बिखेरा है। तो ये तो छठ माँ का और भगवान सूर्य जो आदित्यनाथ हैं उनका है, क्योंकि वो सभी के जीवन में, चाहे देश के लोग हों, विदेश के लोग हों, सभी के जीवन में वो प्रकाश भरते हैं, सभी को प्रकाशित करते हैं। तो ये तो विश्व को बनता है कि पूरे विश्व को करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज डूबते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही बड़ा ही सभी के मन में एक हर्ष है, एक खुशी है कि आज से इस पर्व को शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी एक बहुत बड़ी महत्व है कि हम डूबते सूर्य को जो अर्घ्य देते हैं, क्यों देते हैं? जब हम अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ सीखते हैं और जो हमारे लिए तपा है, जो हमारे लिए जला है, अपने तप के जल के हमको प्रकाशमय किया है, हमें प्रकाशवान बनाया है, उसको हम प्रणाम करते हैं, उसको हम कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं, उसका आभार करते हैं, इसलिए हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो ये कितनी अच्छी परंपरा है, कितनी अच्छी, सही पूछे तो हमारे पूर्वजों की, हमारी ऋषि मुनियों की देन है कि वो क्या सिखाते हैं, कि जो हमारे बड़े हैं वो हमें कितना कुछ देते हैं, उनसे हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो हमारा भी पूरा एक फर्ज बनता है कि वो हमें उनका सम्मान करें और उनका आदर दें, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा से आदरणीय है और वो एक तरह से प्रेरणादायक है। एक और गीत हो जाए, क्योंकि सुरीली आपकी आवाज है, तो एक और गीत हो जाए। सभी साधना चैनल के माध्यम से सभी को फिर से बहुत बहुत मंगल कामना। और अभी हम लोग ऐसे समय में बैठे हैं कि सब घाट पे बैठ के करके और माँ छठी को का आराधना करते हैं और कर रहे हैं। तो आंगन में भी छठी माँ आ चुकी हैं और घाट पे भी आ चुकी है। वैसे संबंधित आपको गाना सुना रही हूँ। छठी मैया ले आंगनवा हो, निहोरी गोड़ लागब। छठी मैया ले आंगनवा हो, निहोरी पैया परब। छठी मैया ले आंगनवा हो, निहोरी गोड़ लागब। कथिए देख छठी मंगल भई,
चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गाया छठी मैया के ऊपर। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम यहाँ पर बैठे हुए, तो आप जो दर्शक देख रहे हैं, जो आपको देखते हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, हम डूबते सूरज को अर्घ क्यों देते हैं ये आपने बताया। कल हम उगते सूरज को अर्घ देंगे, तो इसके बारे में आप बताएं। सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने सूर्य सभी के जीवन में प्रकाशित करते हैं, प्रकाश देते हैं, ये सभी को पता है। और सुबह सुबह जो भोर की लालिमा होती है, जिससे हमारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार कह सकती हैं कि क्यों बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम सुबह जगा करो। हाँ, जो भोर का प्रहर होता है, जिसे कहते हैं ना कि वो प्रहर ईश्वर का वास होता है उसमें, और उसके बाद एक सूर्य का आना, मतलब आप समझ सकती हैं कि कितना सुखदायक है कि एक अंधकार को मतलब पूरी तरह से हटा करके एक प्रकाश में धीरे धीरे प्रकाशित होना, तो एक बहुत बड़ी सीख है उसमें भी। क्योंकि जब हम किसी प्रकाश की तरफ, जब हमारे ललाट पे भगवान सूर्य का प्रकाश आकर के वो प्रकाशित करता है, तब हम प्रकाशवान बनते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में वही ललाट चमकता है। और नाम, शोहरत, यश की जो बात करती हैं, वो सही पूछे तो भगवान आदित्य की ही देन है, भगवान सूर्य की ही देन है। तो उस सूर्य को हम उगते हुए को तो और भी घर घर, और एक दिन नहीं कि हम सिर्फ छठ के दिनों में करते हैं, हर रोज उन्हें अर्घ देते हैं। हमारी जो माएं हैं, जो हमारी नानियां हैं, जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो हर सुबह उठ के अर्घ देते हैं। तो इसमें देखिए कि दोनों समावेश है। हम लोग सिर्फ छठ में डूबते हुए को भी देते हैं, उगते हुए भी, क्योंकि बहुत बड़ी इसमें सीख मिलती है। छठ ऐसा व्रत ही है जिसमें छठी माँ और भगवान सूर्य दोनों की बड़ी अद्भुत एक मतलब कह सकती हैं कि एक संसार को इतना बड़ा मतलब एक तरह से उपकार करना, उनका एक उपकार है दोनों का। क्योंकि छठी माँ कहती हैं कि हम स्त्री हैं, हम माँ हैं, हम बेटी हैं, हम बहू हैं। एक स्त्री होने की तो हमारा मैका है, ससुराल है, दोस्ती है, सखियां हैं, अठखेलियां हैं, सब कुछ है। और हम किससे हैं? प्रकृति से हैं। प्रकृति से। तो जब प्रकृति हमें इसमें, इस छठ में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो प्रकृति की हर एक रंग, हर एक फल, देखिए वो चाहे फल हो, सब्जी हो, कोहड़ा क्या है जो कदीमा यहाँ पे कहा जाता है, और वो उसको, उसके भी फार को काट काट के हम चढ़ाते हैं। हम मरुई चढ़ाते हैं, सुथनी चढ़ाते हैं, हम जो है तो एक चढ़ाते हैं। हम जितने सारे दुनिया का फल है, जितना चढ़ा सकते हैं, हर एक ऋतु फल को चढ़ाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। दूसरा ये है कि जाति का समावेश। जब हम जाति में आते हैं तो हर वर्ग के लोग इसमें काम आते हैं, और सब साथ मिलकर के छठ मनाते हैं। एक ही घाट हम सजाते हैं, एक ही तरह का हम जो है सो दौरा लाते हैं, एक ही तरह के छठ घाट में सब साथ मिलके करते हैं, और हर वर्ग का लोग उसमें काम करता है। माली फूल लाता है, कुम्हार जो है सो बहुत सारा दिया लाता है, वो कुड़ेसर लाता है, हाथी हथसार जो बनता है, जो बीच में कोसिया का रखाता है। तो देखिए कि कितनी एकजुटता है, कितनी एकता का मिसाल है ये छठ व्रत। और मतलब कितनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी बड़ी सीख है, बड़ी बड़ी सीख है। तो ये बहुत सीखने योग्य ये पर्व है, इसलिए विश्व को करना चाहिए, इसलिए विश्व में छुट्टियां भी होनी चाहिए। क्योंकि सब लोग जो है इस पर्व को करे, देखे और समझे कि इसमें क्या क्या विशेषता है। बिल्कुल। और नूतन जी, देखा जाए तो अब अगर इस दौर में हम देखें तो लगातार इस पर्व को अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बनाया जाने लगा है। बिल्कुल। मैं तो कई जगह विदेशों में मैंने प्रोग्राम किया है। तो मॉरिशस में गंगा तालाब है, तो वहाँ अपने भारत से ले जाकर के जल वहाँ पे डाला हुआ है, और सभी इतने प्यार से करते हैं। मैं वहाँ से कैलाश प्रयाग जी जो राष्ट्रपति पूर्व रहे महामहिम, वो उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया विदेशिया गायन के लिए। तो मैंने छठ का अनंत बहुत सारे गीत अनेकों गाए, और इतना प्यार मिलता है। और आपको क्या बताऊं, जैसे हम लोग अभी पीले वस्त्र में करके बैठे हैं, वहाँ सारी महिलाएं जो बुजुर्ग होती हैं, जो बच्चियां तक होती हैं, वो भी साड़ी पहनती हैं। और वो मतलब जो शादीशुदा महिलाएं हैं, इसी तरह से पीला सिंदूर पूरा भर के बैठती हैं। पूरी तरह से भारतीय कल्चर, पूरी तरह से बिहार का कल्चर वो लेके अपने आप में आत्मा में समा के बैठती हैं, मतलब एक आत्मीयता के साथ बैठती हैं। एक होता है
कि बहुत लोग देखा देखी दिखावटी करते हैं, वहाँ आपको ये महसूस हो जाएगा। जब बाहर में कहीं मैं मस्कट भी गई तो वहाँ भी देखा एक मंदिर है बहुत विशाल, उसके भी प्रांगण में लोग छठ बहुत अच्छे से करते हैं। दुबई में मैंने देखा, अबू धाबी में देखा। अब मतलब ऐसे ऐसे जगहों पे और इतना अच्छा लगता है कि देखिए अपनी संस्कृति को किस तरह से लोग अपने हृदय में संजोगे हैं और इसी तरह से संजोगे रहें। खास तौर पे सब मिलके करें, ये हम चाहते हैं, क्योंकि जब कोई दूर हो तो घर का लोग वहाँ चला जाए, और जब घर पे आ सकते हैं तो जरूर घर पे आके सब मिलजुल के करें तो बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा ही महापर्व है जिसमें अगर कोई कहीं भी रहे, मानिए अगर कोई बिहार से है और वो कहीं भी रह रहा है, तो वो छठ पर अपने घर वो वहाँ पर बिहारी है। हाँ बाहर ही बाहर है। तो चलिए, तो गीतों की धुन जो है बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गंगा जी के झिले मेले पनिया, नैया खेवेला मला, नैया खेवेला मला। गंगा जी के झिले मेले पनिया, नैया खेवेला मला, नैया खेवेला मला। उतरेले ब्रह्मा बाबा, हे भक्तन लोग के साथ, हे सेवक लोग के साथ। ताही नैया उतरेले विष्णुआ देवा, हे लक्ष्मी देहि साथ, हे लक्ष्मी देहि साथ।
जिस तरह से बहुत ही खूबसूरत गीत आप लगातार गाती हैं, आपके खूबसूरत गीतों को लोग पसंद भी बहुत ज्यादा करते हैं और माँ की कृपा है, आप सभी का प्यार स्नेह है। बिल्कुल। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं छठ महापर्व को लेकर, ये भी कहते हैं कि छठ महापर्व पर जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है वो भी इस उपवास को बड़े ही मन से करते हैं, बिल्कुल, माँ के आगे हाथ जोड़कर कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। लोग अपने संतान की लंबी उम्र के लिए भी इस व्रत को करते हैं। तो आप भी उपवास से होंगी? हाँ, तो मैंने बहुत साल ये छठ व्रत किया है कार्तिक मास का, और चूंकि बहुत सारा प्रोग्राम होता रहा है मेरा, और बीच बीच में बहुत सारे लोग याद करते थे कि आपको प्रोग्राम करना चाहिए, आपको आप जो है सो देश के लिए हैं, आप अपने सिर्फ घर के लिए नहीं है, तो देश की धरोहर है, तो आपको भी आना पड़ेगा। तो फिर मैंने चैती छठ मैंने फिर से उठाया और इस छठ को थोड़ा माँ से कुछ सालों तक करके, और मैंने कहा कि भाई घर में और सब लोग करते हैं तो बाकी आप सबों के बीच भी होना है, सभी दर्शकों के लिए भी होना है, सबका प्यार और सम्मान है मिलता है तभी हम यहाँ हैं। तो बहुत सालों तक करने का अनुभव रहा और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत कठिन है क्योंकि इस तपस्या में सिर्फ आपने पुत्र की बात कही कि जिन्हें बच्चे नहीं होते, बेटा बेटियां नहीं होती, या मतलब तो कई तरह के गाने भी हैं इसमें। तो हर एक मनोकामना के लिए एक ऐसी मतलब ये ऐसी आस्था का पर्व है कि हर कहे ना कि हर एक आत्मा को छू जाती है। और जो मन से मांगते हैं, जो अच्छे दिल से हृदय से जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, वो अगर कुछ मांगते हैं छठी माँ से तो बहुत पूरा हुआ। जो मैं अपनी जिंदगी में मैंने देखा है कि बहुत तरह की चीजें लाइफ में होती है और आप चाहते हैं हर हालत में कि पहले आपका घर परिवार सुखी रहे और आप अपने को ऐसा रखें जो 4 आदमी के काम आ सके। तो पहले तो खुद को बनाना पड़ता है, अपने लिए जगह करनी पड़ती है ताकि 4 लोगों को हम बैठा सकें और किसी के काम आ सके। सबसे बड़ी बात है आज के दुनिया में। तो छठी माँ से मैंने कुछ मांगा और उन्होंने बहुत कुछ दिया। तो मैं किसी और की बात क्या कहूँ, सारे आस्था वाले लोग इसलिए करते हैं कि हर लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है। तो इसमें जो कोई मांगे कुछ और माँ न दे ऐसा होता नहीं। इसलिए सबका मनोकामना माँ पूरा करती रहे और सबकी मनोकामनाएं इतनी पूर्ण करे कि और भी विश्व के लोग करने लगे। बिल्कुल। जिस तरह से अभी आपने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए भी कई गाने हैं जो बने हैं, तो कोई गीत ऐसा? जरूर जरूर। सकला घरे जब देखा ले हो दीनानाथ, बजने के वरवा धैल था। सकला उघारे जब देखा ले हो दीनानाथ, बजने के वरवा धैल था। पुत्र भिखे मांगे बजने हो दीनानाथ, लगाए दो बेड़ा पार। पुत्र भिखे मांगे बजने हो दीनानाथ, लगाए दो बेड़ा पार। आठही काठ के पोखरिया हो दीनानाथ, ताही ऊपर बजर के आठही काठ के पोखरिया हो दीनानाथ, ताही ऊपर बजर के ताही ऊपर सुतल मोरा हो दीनानाथ, बजने के वरवा धैल था।
वनवा धैल ठार अनहरा के आँख दिहल तोड़िया के कायावा हंसता खेलत घर जा बझने के पुत्र दिहल मेरे धन के मायावा हंसता खेलत घर जा अनारा के आँख दिहल ओढ़िया के कायावा हंसता खेलत घर जा। बहुत बहुत खूबसूरत गीत आपने गाया। बहुत ही देखा जाए तो हर तरफ आज जिस तरह से छठ महापर्व की आज एक गूंज भी है, कहीं भी आप चले जाइए, मतलब यहाँ से अगर हम निकल के भी बाहर जाएंगे तो हर एक कोने पे इस वक्त हमें जरूर ऐसे लोग मिलेंगे जो छठ महापर्व को बहुत ही मैं देखती आ रही हूँ। हाँ। अभी जहाँ से आ रही हूँ, हाँ। आपके यहाँ आना था और काफी लोग रास्ते में ही बनाए हुए हैं। हाँ। अपने अपने द्वार पे बनाए हुए हैं। कोई कहीं कर रहा है, कोई बहुत बड़ा हुजूम में कर रहा है, कोई छोटे स्वरूप में कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए जो जहाँ है अपने आस्था के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति बहुत जिम्मेदारी से कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात है कि छठी माँ ही वैसी हैं कि वो करा लेती हैं, वरना किसी में सही पूछे जैसे कैसे वैष्णो माँ को हम लोग कहते हैं कि माँ बुला लेती है तो हम लोग चले जाते हैं, वैसे छठी माँ करा लेती है जो कराना होता है। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि रास्ते में भी कई हमें ऐसे लोग नजर आए जिन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटी सी जगह बनाई है, उसमें पूरा घाट की तरह उसे सजाया है, क्योंकि कई लोग गंगा जल डाल के लोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये पूरा उपवास रखा जाता है बड़ा कठिन भी होता है, क्योंकि 36 से 37 घंटे तक महिला 4 दिनों का मानिए कि सेंधा नमक का जो नहाए खाए हम लोग करते हैं, तो नहाए खाए से ही एक तरह से व्रत की शुरुआत हो जाती है। फिर खड़ना भी ऐसी है कि दिन भर आप खड़े रहना, मतलब एक तरह से कह सकती हैं कि बिना पानी का। उसके बाद शाम का जो पूजा होता है, सभी घर परिवार समाज के लोगों को प्रसाद दे करके खाना, और उतने ही तक फिर उसके बाद खाना पीना बंद हो जाता है। तो आज का पूरा दिन, कल का सुबह कोई प्रसाद पाके और सबको दे करके करता है, तो बहुत ही कठिन है एक। और उसमें बहुत सारा कार्य भी होते हैं, इतना सारा कार्य होता है। ठेकुआ बनाना है, पूड़ी बनाना, सारे फल को धोने हैं, मंगाना है, वो ईख को अलग अलग मतलब भागों में काटना है, कोसिया के लिए अलग सजाना है। तो इतने सारे कार्य भी होते हैं, लेकिन इतने सहने के बाद, फास्टिंग में रहने के बावजूद, व्रत सहने के बावजूद भी लोगों के पास इतनी एनर्जी होती है कि कूद कूद के काम करते हैं। बिल्कुल। तो बड़ा मजा भी आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा भी इसलिए लगता है कि पूरा इतना लंबा व्रत रखने के बाद महिलाएं, मतलब कहीं से उनके चेहरे पर ये नजर नहीं आएगा कि खूबसूरत हो जाती हैं, मतलब लगता नहीं है कि थके हैं, और एनर्जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है उस वक्त। ये माँ का ही आशीर्वाद हो सकता है, और भगवान ईश्वर का प्रकाश वो तेज जो है सो सभी में भर देते हैं। तो आपने भी उपवास रखा तो कठिनाइयां आपके साथ भी बहुत रही होंगी। और सही पूछिए तो गंगा घाट पे जब हम व्रत करने जाते हैं, जब हम दौरा लेके जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ विशाल सारे समाज के लोग होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन कभी कभी मजबूरी में हमें कार्य की वजह से, छुट्टियों की वजह से, क्योंकि घर परिवार में जितने लोग होते हैं अलग अलग मजबूरियां होती हैं, तो 1-2 बार हमें भी ऐसे ही छत के घाटों पे करने का मौका मिला। लेकिन सबका अपना अपना एक ये है, सही पूछिए तो वही घाट अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी जो न कराए तो उस पर भी बहुत सारे लोगों की ये मजबूरी मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है। फिर वहाँ पे छठी माँ को कैसे बुलाती हैं वो अंदाज में आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल। छठी मैया सजाएबो अर्घा दियाए बहे, गंगा के जल भरी घरे हम लाएबो, दुआरे पर पोखरी हे मैया खनाएबो। छठी मैया पनिया में हो खब ठार, करबो हम
करबो हम गुहार तोहार। छठी मैया पनिया में हो खब उठार, पूजबो हम चरण तोहार। क्या बात है। जोड़े जोड़े नारियल हलवा मंगाइब, जोड़े जोड़े नारियल हलवा मंगाइब। छठी मैया भोइबा में पनिया में खार, अरग देव तोहार तोहार। छठी मैया पनिया में हो खब उठार, अरगिया देव तोहार। चौबीसा दियरी कुड़े सर मंगाइब, चौबीसा दियरी कुड़े सर मंगाइब। छठी मैया पियरी चनवा तनाए, बैठाइब हाथी सार तोहार। छठी मैया चावी सौखिया लगाए, भरबो हम कोसिया तोहार। छठी मैया पूजा चरण तोहार, करबो हम गुहार तोहार। गंगा के जल भरी घरे हम लाइब, दुआरे पर पोखरी बड़े काखनाइब। छठी मैया पनिया में हो खब उठार, देहबो हम अर्घ तोहार। छठी मैया पनिया में हो खब उठार, पूजबो हम चरण तोहार। बहुत खूब। तो ये पूरा गीत आपने बताया कि किस तरह से छठी जब मैया घर में लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, उनका भाव क्या होता है, भाव वही होता है। हाँ। बस मजबूरी होती है, चूंकि वो छत पे करते हैं, घर के बाहर करते हैं, तो अपने भाव को हर लोगों को माँ के सामने रखते हैं और माँ स्वीकार करती है। स्वीकार करती हैं। जब आपने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले छठी माँ का ये उपवास किया था, तो आपका अनुभव कैसा रहा जब सबसे पहले किया? पहले तो बहुत डर लग रहा था। तो उस समय हमारी माँ थी, अभी जहाँ छठी माँ के पास हैं, उन्हें भी मैं बहुत नमन वंदन करती हूँ। बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद मिलता था और एक अलग बल होता था। माँ की तरह छठी माँ भी हैं, तो माँ बोलती थी कि आप कर लोगे। मुझे लगता था कि मैं इतना प्रोग्राम रहता है, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता था, मुझे व्रत में भी जाना पड़ता था, या घर पे सारे चैनल वाले आ जाते थे कोई ना कोई, तो फिर मुझे लगता था कैसे करेंगे। लेकिन क्या बताऊं, इतनी अच्छी अनुभूति, इतना अच्छा अनुभव रहा हमारा कि जब मैंने शुरुआत करी तो मतलब कहाँ से सारे लोग, अगल बगल जितने लोग हैं, बहुत प्यार से आए और ऐसे जो कहते हैं कि माँ के आशीर्वाद से उठा लिया, उस तरह से सारे कार्यों को करा देना। और मुझे भी जितना हमने खुद से मुझे लगता था कि नहीं मैं ही करूं, मतलब सब बैठे ठीक है, सब देखें, लेकिन मैं कर लूं। लेकिन सबों ने मिलके मुझे बहुत सारा कार्य कर दिया सभी ने, और बहुत ही अच्छे से आसानी से मैंने कर लिया। माँ ने कहा
कि प्यास लग जाएगा, आप पहले ही साल जो है कुछ पानी नहीं पीने का वो कर लो, क्योंकि छठी माँ जो अस्वस्थ हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए ये भी कहती हैं, ये भी नहीं कहती कि आपको सूट नहीं करता, आपका बॉडी उस तरह से नहीं एडजस्ट करता है, तो आप ऐसा कुछ करो। हाँ। जितना हो पाए उतना करो, जिस तरह से हो पाए, बस आस्था सही रखो, आत्मा सही रखो, अपने मन को पवित्र रखो। हाँ, दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचो, बहुत अच्छा करो, तो माँ ऐसे ही पार लगा देती है। तो मुझे भी लग रहा था कि मुझे प्यास लग जाएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत ही अच्छे से कई साल तक निभा गया। और कई बार तो ऐसा हुआ कि खरना सही हूँ, जाके शूट पे हूँ, शूटिंग करके आ रही हूँ, फिर सामने चूंकि अपने ही बनाना होता है, रोटी पहले ही खुद बनाना होता है, गुड़ की खीर बनती है जो कल का दिन बीता है, तो वो बहुत ही एक मनमोहक समय होता है, अपने से बनाओ और भी लकड़ी पे। तो बड़ा बहुत ही अच्छा अद्भुत अनुभव रहा, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि वो आम की लकड़ी होती है जिस पर वो पूरा जी मैंने उस पे वो तवा जो मिट्टी की तवा होती है, और उसी की जो बहुत सारा बटुला टाइप का, तो उसमें मैंने खीर भी बनाई है। अच्छा। तो मेरी तो अनुभूति बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपका अनुभव रहा, तो इस अनुभव में बहुत गीत आपने गाए, छठी मैया पर गीत आपने गाए हैं, अभी भी आपने बहुत सारे गीत सुनाए, कोई ऐसा गीत जो आपको खुद को बहुत पसंद हो? देखिए, छठ का गीत तो ऐसा ही है कि जितने सारे ओरिजिनल धुन है, जिसमें उसकी छठी माँ को लगता है कि अब आ गई, वो उसके उस धुन के बजने से ही लगता है कि छठ आ गया। तो ये सदियों से जो हमारी नानियां, काकियां, जो दादियां हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया है लोक संगीत को, लोक संस्कृति को। बस हम उसको सही ढंग से संजोग के रख लें और उसको ही बहुत अच्छे से, एक तरह से कहते हैं कि उस गुलदस्ते को रख करके और अपनी आने वाली जनरेशन में बिखेरें, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और अच्छे स्वरूप में अगर नया इजाद भी करना है, हमें नया बनाना भी है, तो उससे अच्छे अच्छे चीजों को बनाएं। न कि एक गुजारिश भी है इस चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग गाते बजाते हैं, सब बहुत मेरे से बड़े ही होंगे, हमको तो कई जन्म लगेंगे अभी गायकी करने में, लेकिन क्या है कि शब्दों को कैसे रखना है, भावनाओं को कैसे रखना है, अपने संस्कृति को कैसे रखना है। क्योंकि भोजपुरी भाषा आप समझ सकती हैं कि कई तरह से लोग अलग अलग ढंग से देखते हैं, अरे भोजपुरी अच्छा नहीं है, जबकि इतने अच्छे अच्छे गाने हैं। छठ माँ का तो भजन ही है, लेकिन जन्म से लेकर समधन तक, मरने तक के गाने हैं, और इतनी रस है कि कोई जरूरत ही नहीं है हमें बाहर ताकने झांकने की। तो उस ढंग से रखें और उसमें इजाद करना है, नए कंपोजिशन करनी है नए तरीके से, तो उसको करें। और पुराने गीत की आपने बात कही, तो वही पुराने गीत के मर्म को हम रखते हैं। बहुत तरह की जो आप सुनी है कि केलवा के पात पर उगेलन सूरज, या कांच ही बांसा के बहंगिया, तो ये बहुत पुरातन गीत है और ये बजता है तो लोगों को लगता है कि, तो उसी समय से कुछ रखती हूँ मैं। केलवा के पात पर उगेलन सूरज, माल झाके झोंके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज, देव झाके झोंके, करेली छठलो रतिया से झाके झोंके, करेली छठलो रतिया से झाके झोंके, करेली छठलो रतिया से झाके झोंके।
रोजे स्वामी कवने ऐसन स्वामी शिवन के लागे हम रोजे स्वामी कवने ऐसन स्वामी शिवन के लागे एक बारी ले छठबरतिया शिवन के लागे एक बारी ले छठबरतिया मतलब इस गीत में तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से इस गीत का। और सबसे अच्छी है कि आप दोनों की जुगलबंदी भी बहुत अच्छी है, बहुत पूरा साथ दिया है इन्होंने। एक और मैं गीत चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से ये पर्व पूरा शुरू हुआ और 4 दिन का ये पर्व पूरा रहता है जी लगातार, एक आखिरी गीत आप और गा दें इस पूरे त्योहार को लेकर। हाँ जरूर। जब 4 दिनों की व्रती करती हैं तो थोड़ा असर तो होता ही है शरीर पे। पहले तो मंग में लगता नहीं है, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा जब 4 दिन बाद आती है तब थोड़ा थोड़ा लगता है। 1-2 दिन का रेस्ट और 1-2 दिन की उन्हें मतलब एक तरह से वो करने में लगता है। तो कैसे एक भाव है उसमें, एक मेरा गीत है उसी को मैं रख रही हूँ। देहिया बतासा जैसन गलतात धीरे हो धीरे। अब बतासा किसको बोलते हैं? जो वाइट होता है प्रसाद और उसमें जैसे पानी पड़ता है वैसे वो गलना शुरू हो जाता है। तो अब देखिए देह का मतलब कैसे व्रती के उपमा को दिया गया कि देहिया बतासा जैसन गलतात धीरे हो धीरे। आहो आदित्यनाथ, आहो आदित्यनाथ, लागेला दिन गया अब अंधियार बरोबर। आहो आदित्यनाथ, लागेला दिन गया अब अंधियार बरोबर। दिनवा के चनवा ऊपर करिया बदरिया छाए। दिनवा के चनवा ऊपर करिया बदरिया छाए। आहो दीनानाथ, आहो दीनानाथ, लागला दिन गया अब कजरार बरोबर। आहो दीनानाथ, लागला दिन गया अब कजरार बरोबर। अब इसमें वो कह रही हैं कि जो है
था कि हमें बल मिले, शक्ति मिले, लेकिन फिर भी कमजोरी क्यों लग रहा क्यों लगती है, है? आंखों में अंधेरा सा क्यों छा रहा है। और फिर क्या कहती हैं आगे वो देखिएगा। सुन ले जे पार पुकारे, जल बीच कोसिया हो भरे। सुन ले जे पार पुकारे, जल बीच कोसिया भरे। आहो दीनानाथ, आहो आदित्यनाथ, ओ करे जिनके आहो जियार बरोबर। आहो आदित्यनाथ, ओ करे जिनके आहो जियार बरोबर। आहो आदित्यनाथ, ओ करे जिनके आहो जियार बरोबर। आहो आदित्यनाथ, ओ करे जिनके आहो खुशियार बरोबर। तो ये भी बहुत अच्छा गीत था, यानी आपने जितने भी गीत गाए हैं एक से बढ़कर एक गीत आप लगातार, और सबसे अच्छी बात है कि लोग आपको बेहद पसंद करते हैं। आपके मैंने खुद इतने सारे गीत पहली बार नहीं, बहुत पहले से मैं आपके गीत भी सुन रही हूँ, तो लोग आपको बेहद पसंद करते हैं। मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा संदेश आपकी ओर से, जितनी भी छठ व्रती हैं जिन्होंने छठ व्रत रखा है, एक छोटा सा संदेश आप देते। जरूर। सबसे मैं छठी व्रती के चरणों में पहले कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। नीतू कुमारी नूतन का प्रणाम स्वीकार करें, और हम सभी का, जितने हमारे साथ कपिल है, दक्ष जी है और कंचन है, तो हम सभी का प्रणाम आप सब स्वीकार करें, और सभी को आपका आशीर्वाद मिले, छठी माँ का आशीर्वाद मिले, ये चाहती हूँ। सबसे एक संदेश मैं यही दे सकती हूँ, बहुत छोटी हूँ और आपके प्यार के बदौलत ही हूँ, कि छठ व्रत हम करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं तो सबसे पहले हमारी आत्मिक शुद्धि, जो हमारा मन का शुद्ध होना, हमारे आत्मा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और अगर वो शुद्ध है तो हम छठी माँ को ऐसे भी प्रणाम करें या किसी तरह से उनकी सेवा करें, वो जरूर हर किसी को खुश रखती हैं, फल देती हैं। तो सबसे पहले अपने आत्मा को, अपने मन को और अपने एक जो अपनी कमी को हम दूर करें। मेरी में भी बहुत सारी कमियां हैं, तो वो छठी माँ ऐसी शक्ति दें, इस तरह की भक्ति दें और इस तरह की कुछ ऐसी सूत्र हमें दे दें जिससे हम अपनी कमियों को दूर करें, अपने मन को कंचन करें, बिल्कुल पावन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सभी छठ पर्व पर जिस हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को रख रहे हैं, सभी की मनोकामना पूरी हो और सभी खुश रहें। नमस्कार।